ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। स्मिता, स्मिता लिसन ना, वो रौनक और प्रार्थना कल ज्वेलरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो कुछ स्पेशल लाना है तो प्लीज बोल दो। बदले के भाव में तू अपने आप को तबाह कर लेता अगर मैं उस समय तुझे बता देती कि तेरी माँ जिंदा है। उसे तबाह करने की फिराक में तू अपने आप को ही तबाह कर लेता बेटे। अगर मैं उस समय तुझसे झूठ नहीं बोलती तो आज तू इतना बड़ा बिजनेसमैन बन पाता क्या? प्यार की राह पे चल पाता, शादी करता, जिंदगी जीता। मुझे इस सब से फर्क नहीं पड़ता बुआ माँ। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं अपने डैड को समझ नहीं पाया। उन्हें हमेशा गलत समझता रहा, उनसे नफरत करता रहा और वो नफरत के साथ ही चले गए। उन्हें हमेशा उस चीज के लिए कोसता रहा जो उनकी गलती थी ही नहीं। और आपने भी मुझसे सच नहीं बोला कि मॉम डैड की वजह से नहीं गई, और जब बोला तब डैड अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। मेरे भाई ने मुझे कसम दी थी कि मैं तुझे सच ना बताऊं, तुझसे झूठ बोलूं ताकि तेरी जिंदगी संवर सके। और किसी के अच्छे के लिए बोला गया झूठ नहीं होता है शिव। पर बुआ माँ, आपके झूठ की वजह से मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। अगर आप मुझे सच बता देती तो मैं डैड से माफी मांग लेता, उन्हें गलत नहीं समझता और इससे हम दोनों की आत्मा को सुकून मिल जाता। और बुआ माँ, वो सुकून मेरी इस जिंदगी से बहुत बड़ा है। मुझे बस सुकून चाहिए, फिर ये जिंदगी रहे ना रहे, I could give a damn। इतना परेशान क्यों हो रहा है? अभी तक तुझे तो यही पता था ना कि तेरी माँ मर गई है। तू अपने दिलो दिमाग में उसे मरा ही रहने देना। और ये बार बार माँ क्या कर रहा है? मैं हूं ना तेरी माँ। हाँ बुआ माँ, आप ही तो मेरी माँ है, क्योंकि वो औरत कभी मेरी माँ नहीं बन सकती। तुम वो भूल जाना, उसके बारे में सब कुछ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा तू। नहीं बढ़ सकता बुआ माँ। अब मेरी जिंदगी तभी आगे बढ़ेगी जब मैं उस औरत को बर्बाद कर दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। I'm sorry। आप मेरे बोल की मैं तेरा खाने पे इंतजार कर रही थी, तू आया ही नहीं। बुआ माँ, मुझे डैड से माफी मांगनी थी। मैंने जिंदगी भर उनसे नफरत करी, ये सोचकर कि वो कितने बुरे हैं, पर वो बुरे नहीं थे। बुरी तो मेरी माँ थी, जिसने मेरे डैड को धोखा दिया, जिसने अपने खुद के बेटे को धोखा दिया। मैंने जिंदगी भर डैड से गुस्सा किया, नाराज रहा, ये सोचकर कि उनकी वजह से मॉम ने घर छोड़ दिया। बुआ माँ, मैं एक बहुत बुरा बेटा था। मैंने डैड को कभी डैड माना ही नहीं, हमेशा उनसे बुरा ही बर्ताव किया। वो इस लायक तो नहीं थे ना। जब सच पता चला और मैं उनसे माफी मांगने गया तो वो जा चुके थे। मैं आज तक इस पछतावे के साथ जी रहा हूं। किसकी वजह से? अपनी माँ की वजह से। देख शिव, मेरी बात सुन और समझ। शिव, तू उस समय छोटा था, तेरे डैड ने झूठ बोला ताकि तेरा दिल ना टूट जाए। लेकिन बुआ माँ, मुझे उनसे सॉरी बोलना था। उन्हें बोलना था कि मुझे दर्द से बचाने के लिए उन्होंने कितने दर्द झेले, उससे कितना प्यार किया, लेकिन मैं अपने गुस्से में उस प्यार को समझ ही नहीं पाया। आप जानती है बुआ माँ, आज जब मैंने अपनी माँ को देखा तो मुझे घिन आई। मेरे डैड, वो उनसे कितना प्यार करते थे और वो पैसों के लिए मेरे डैड को छोड़ के किसी और के पास चली गई। तू स्मिता के बारे में सोचना छोड़ दे, पूरी तरह छोड़ दे। समझ रहा है तू? जितना सोचेगा उतना दर्द होगा बेटा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहा है?
अब सो जा तू और सुबह एकदम तरोताजा उठना। आज जो कुछ भी हुआ ना वो सब भूल जाना। जी। ये तो बहुत सुंदर ब्रेसलेट है। नहीं रौनक जी, ये बहुत बहुत महंगी भी होगी। आप प्रार्थना अपनी ही दुकान है। इसकी एंट्री कर दो। ओके। तुम्हें और कुछ चाहिए? कुछ अच्छा लग रहा है? वो दिखाना। बच गया। ये लीजिए। इसे तुम ही रखो। नहीं, मैं इसे कैसे रख सकती हूँ? आज बहुत शुभ दिन है। हमारी ज्वेलरी ट्रे में ऐसे बहुत सारे लकी चाइम्स है और ये सीधा आपके हाथ में गिरा। ये माता रानी की कृपा है। हम किसी को खुद से नहीं देते, ये खुद उनके पास आती है और जिनके पास आती है उनका नाम लिखा होता है उस पर, और जिसके हाथ में जाना लिखा है उसी के हाथ में जाती है। जिसे रक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, अपनों का साथ चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए। जो अधूरे हैं, जिनकी कहानी अधूरी है, ये उन्हीं की कहानी पूरी करती है। ये उन्हीं के पास जाती है जिन्हें उनकी ज़रूरत होती है। ये सौभाग्य से आती है। ये तुम्हारे हाथ में आई है, इसे अब अपने पास ही रखो। फिर भी मैं ये नहीं ले सकती। मैं हाँ प्रार्थना, ये तुम्हारे लिए, और तुम्हें मेरी कसम, ये तुम ही रख लो, नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। इनफैक्ट तुम इसे अपने ब्रेसलेट में लगा लो। अस्पताल से फोन है। प्रार्थना, ये लो शादी का कार्ड। तुम्हें जिसको इनवाइट करना है तुम कर लेना, उसे कार्ड दे देना। रौनक जी, शादी तो आज रात में ही है। ऐसे निमंत्रण। अभी किसी को निमंत्रण दूंगी तो अचानक से कौन ही आएगा? प्रार्थना, तुम निमंत्रण दे के तो देखो। ये लो। मैं अपनी जांच का नतीजा लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं भी तब तक ये समझ गई। 5 मिनट। Z5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज।